आज हम शुरू करते हैं धर्मवीर भारती, जो हमारा दूसरा कवि है। इससे पहले हमने जो कविताएं पढ़ी उसमें उन कविताओं में आगे की सारी कविताएं थी जो हमारा पूरा हो चुका है। और अब हम शुरू करते हैं धर्मवीर भारती, और उनकी पहली कविता है रथ का टूटा पहिया। धर्मवीर भारती की यह एक प्रसिद्ध और चर्चित कविता रही है। और इस कविता में जो टूटा पहिया है वो किसका प्रतीक माना है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या मूल्य को कम करके हमें नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि समय आने पर जो कम आंका जाने वाला व्यक्ति भी, कोई वस्तु भी, वो भी इतिहास में एक नई दिशा हमें प्रदान कर सकता है। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं धर्मवीर भारती द्वारा रचित रथ का टूटा पहिया। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरु चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी तो दुरु किसके लिए? कठिनता के लिए। अक्षौहिणी सेना यानी सेना का एक भाग होता है, उसके लिए कहा गया है। चुनौती, ललकार के लिए। निहत्थी यानी हथियार से विहीन, उसके लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता कौन सी? रथ का टूटा पहिया। और इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। यह कैसी है? एक प्रतीकात्मक कविता है, और उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में स्पष्ट किया है कि वक्त आने पर जो उपेक्षित व्यक्ति या वस्तु है वो भी क्या है? काम की सिद्ध हो सकती है। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, कि कवि क्या कह रहे हैं धर्मवीर भारती जी। रथ का टूटा पहिया, रथ का टूटा पहिया किसके लिए कहा गया है? उपेक्षित व्यक्ति के लिए कहा गया है कि मैं उपेक्षित व्यक्ति यानी रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। मैं समाज का उपेक्षित और पीड़ित व्यक्ति हूँ। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि मुझे बेकार और व्यर्थ समझकर मत फेंकिए, मेरी अवहेलना मत करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब जन चेतना सांस्कृतिक संकट से घिर जाए, उस समय क्या है, जो अकेला अभिमन्यु था कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में फंस गया, और जब सही चिंतन के अभाव में बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसकी सहायता करने के स्थान पर उसके साथ अन्यायपूर्ण और उसे नष्ट करने में लग गए, और उसने क्या किया? हाथों से न्याय की हत्या करने वो सारे लग गए। तो ऐसे में मैं टूटा हुआ पहिया बड़े बड़े ब्रह्म अस्त्रों का मुकाबला कर सकता हूँ, अर्थात उपेक्षित व्यक्ति उसे सही मार्ग दिखा सकता है। तो यहाँ यही कहा गया है कि जो उपेक्षित व्यक्ति कहा गया है कि मुझे उपेक्षित मत समझो। बड़ी बड़ी सेनाओं के समक्ष जब अकेला अभिमन्यु युद्ध कर रहा था और चारों तरफ से वो घिर गया था, तो अपने पक्ष को बचाने के लिए उसने रथ के टूटे हुए पहिए का सहारा लिया, और जो बड़े बड़े महारथी थे उन्होंने असत्य का सहारा लेते हुए सत्य को कुचलने की कोशिश की। अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे
तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्म अस्त्र से लोहा ले सकता हूँ। कवि यहाँ कह रहा है कि अकेली निहत्थी आवाज किसके लिए कहा गया? अभिमन्यु के लिए कहा गया है। अभिमन्यु अकेला था और कौरवों के जो बलशाली योद्धा थे वो कई थे और उन्होंने उन्हें कुचलने के लिए बहुत प्रयास किए। तो कवि कहते हैं कि तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्म अस्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। तब अभिमन्यु ने क्या किया? रथ के टूटे हुए पहिए को धारण किया और वो उसके लिए क्या? ब्रह्म अस्त्र सा बन गया। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। सहसा यानी अचानक, आश्रय यानी सहारा। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि आज के समय में और स्थान से मैं अलग थलग भले हो गया हूँ और तुम समझते हो कि मेरा समाज में कोई उपयोग भी नहीं है, क्योंकि टूटा हुआ या कुछ बिखरा हुआ उस वस्तु को हम अलग कर देते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ और अंत में मैं काम नहीं आ सकता, लेकिन तुम मुझे बेकार और अनुपयोगी समझकर उसे मत फेंको। तुम जरा तनिक मेरे महत्व को समझो। जब अचानक इतिहास की दृष्टि से सच्ची मानी जाने वाली बातें झूठी पड़ जाती हैं, तब मुझ जैसे जो उपेक्षित और व्यर्थ समझा जाने वाला जो व्यक्ति है, वो ऐतिहासिक सच्चाई का उद्घाटन कर सकता है। यानी भाव में हम लिख सकते हैं कि समाज के नव निर्माण में पुराने मूल्य भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हमें अपनी जो पुरातन संस्कृति को रथ का टूटा पहिया समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी मान्यताएं, मूल्यों की अवहेलना यहाँ पर की जा रही, यह स्थिति उचित नहीं है। यदि हम उपेक्षित वर्ग संबंधी व्याख्या करें तो अर्थ यह भी बनता है कि समाज का जो शोषित वर्ग है की सहायता से ही वर्तमान व्यवस्था के जड़ीभूत घेरे को तोड़ा जा सकता है। समाज के जो शोषित वर्ग को समाज निर्माण में समुचित अवसर मिलना चाहिए। जनता की इस उपेक्षित शक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। तो कवि यहाँ पर यही बताना चाहता है कि समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं और उपेक्षित जो पुराने मूल्य हैं, उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है रथ के टूटे हुए पहिए के माध्यम से। तो भाषा कैसी रही है? सहज और सरल, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो हमारी छोटी सी कविता है रथ का टूटा पहिया। आज के लिए आप इतना ही करोगे। धन्यवाद।